आपको अगर मैं बोलूं, सपोज कीजिए, एक अगर कंपटीशन में देखें तो एक मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश आपको लेकर चलनी है बेटा, एक आपको रीजनिंग लेकर चलनी है और एक आपको जीएस का सेक्शन लेकर चलना है। अब सपोज कीजिए 1 घंटे की क्लास सुबह शाम आपको मैथ्स की अर्थमेटिक और एडवांस 2 क्लासेस लेनी पड़ जाती। आपको इंग्लिश की बेटा मैं वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन, मतलब वोकैब ग्रामर कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगा तो 2 क्लास करीब करीब आपकी इंग्लिश की होगी, रीजनिंग की 1 क्लास होगी, और हो सकता है जीएस की भी 1 या 2 क्लास आपकी हो जाए बेटा, ये मान के चलोगे 1 या 2 क्लास। फिलहाल चलो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, 1 क्लास से आगे 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 जाके हो सकता है 2 क्लास हो जाए। तो बेटा एक बात बताओ, 2 घंटे करीब ये, 2 घंटे करीब ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो आप लगा के चलिए सर 4 5 6, और 1 घंटा 15 15 मिनट भी तो हो सकती है, ये 1.25 घंटे की क्लास, सवा की है, या 1.5 घंटे की है, 1.5 घंटे की, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 6 के 7 घंटे अप्रोक्स में बोल लूं, 7 साढ़े 7 घंटे। चलो मैं फिर भी सिर्फ मात्र 7 आवर्स लगा के चल रहा हूं मेरे बच्चे, 7 घंटे की तो आपकी कोचिंग हो गई, जिससे आप बच नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते। क्योंकि एक टीचर की देखरेख में आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें। अब बेटा 7 घंटे की आपने कोचिंग की तो आप उसका रिवीजन भी करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, अच्छे से अपना होमवर्क करोगे, चीजों को समझोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, जो भी सेक्शन आप जोड़ोगे यार, मरे से मरा, मरे से मरा 1 1 घंटा लगा के चल लो दिन का बेटा, मरे से मरा 4 घंटे लगा के चल लो भाई, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, मरे से मरे 4 घंटे मिनिमम लिख रहा हूं बेटा मैं दोनों के केस में। हाँ तो पुत्र एक बात बताओ, 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो पाजी 11 घंटे तो आपके ये हो गए बेटा, इसका मतलब आपको 11 आवर्स, 11 आवर्स अभी दे के चलने हैं, 11 घंटे दिन में आपको देकर चलने हैं, और वो भी कैसे, सीरियस वाले, मखौलबाजी वाले नहीं। तो मुझे बताओ 11 घंटे की डेली सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे के पास बेटा आईपीएल देखने का टाइम नहीं होगा, उसके पास फालतू घूमने का टाइम नहीं होगा, रिश्तेदारों के घर जाने का टाइम नहीं होगा, लोगों की शादियां अटेंड करने का टाइम नहीं होगा, बकवासबाजी करने का टाइम नहीं होगा, उसको फालतू के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। वो बोलेगा सर मोटिवेशनल वीडियो देखने तक का भी मेरे पास समय नहीं, वो अपना चुपचाप से पढ़ाई करेगा। बाकी बच्चे के पास बेटा जो वेब सीरीज देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, बाकी जगह टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो टाइम कहां से निकाल रहे हैं मुझे बताओ। 11 घंटे मेहनत करने वाला बच्चा, ठीक है, 11 घंटे पढ़ रहा है बेटा, एक बात बताओ, आप अपना 1 घंटा लगा लो नहाने का, धोने का, ब्रश करने का, 1 घंटा अपना सारा कुछ अगर आप अप्रोक्स देखोगे तो अराउंड 1 घंटा वो हो गया। मेरे बच्चे 12 घंटे हो गए, खाना पीना सब कुछ जोड़ के बता रहा हूं, ठीक है। अब 12 घंटे हो गए, 8 1 घंटे की नींद लगा लो बेटा, 7 8 घंटे के स्टूडेंट को नींद लेनी भी चाहिए, तो 20 घंटे तक हो गए, बाकी 4 घंटे बचे, थोड़ा आराम भी कर लोगे, थोड़ा हो सकता है ज्यादा भी पढ़ना पड़े। ये तो उन बच्चों के लिए बताया मैंने जिनको एक बार में ही समझ आ जाता है, क्या पता किसी बच्चे को ज्यादा समय देना पड़े तो वो ज्यादा पड़ेगा। तो बेटा 11 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी, मतलब 11 घंटे की ओवरऑल अभी स्टडी करनी है, ठीक है। ये चीज तो 7 8 8 घंटे आराम से अपना सोना बेटा, कम से कम। मैंने बोला 1 घंटा वो लगा के चलो, 12 घंटे, 12 में से 8 घंटे सोओगे तो हो गए 20 घंटे। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। वो बाकी 4 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं आप देख लीजिएगा, थोड़ा रिवाइजन करोगे या हल्का फुल्का पढ़ोगे, या हो सकता है बेटा 11 घंटे का प्रोडक्टिव पढ़ने के लिए आपको 12 घंटे पढ़ना पड़े, तो प्रोडक्टिव आपके 11 घंटे निकल के आते हैं, या 13 घंटे पढ़ना पड़े तब प्रोडक्टिव 11 घंटे निकल के आते हैं। ये है मेरे बच्चे कंपटीशन की सच्चाई। इसका मतलब डिसिप्लिन चाहिए होगा मुझे आपसे, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी ओवरऑल बताऊं तो ये है, और हर बच्चा मुझसे एग्री करेगा। अब किसी भी टीचर की बातों में नहीं आना है। कोई भी टीचर अगर आपको बोले 5 6 घंटे पढ़ो, प्रोडक्ट पढ़ो, आपका पेपर निकल जाएगा, झूठ बोल रहा है मेरे बच्चे। कोई भी टीचर हो, फैक्ट पर बात नहीं कर रहा है। इसलिए सिलेबस चालू करने से पहले आपको ये रूबरू कराना बहुत जरूरी था। आप प्लीज किसी की बातों में मत आना, किसी इवन बेटा सिलेक्टेड बच्चों की भी बातों में मत आ जाना। सिलेक्टेड बच्चे भी कई बार हवाबाजी में ये बोल देता मैं तो 6 7 घंटे पढ़ता था, मैंने तो यूट्यूब से पढ़ा, मेरे को तो सब समझ आ गया। किसी की भी झूठी बातों में मत पड़ना, फैक्टफुल सोचना कि भाई मिनिमम 11 घंटे तो पढ़ के हर बच्चे को अच्छे से चलना चाहिए। अब ये घंटे देखो कैसे हेल्प करेंगे, आने वाले 5 महीने में तकरीबन सबका सिलेबस हो जाएगा।
आफ्टर 5 मंथ्स बेटा कोचिंग के ये आवर्स खत्म हो जाएंगे। जैसे ही कोचिंग के ये आवर्स खत्म होंगे तो आपकी ये जो 7 1 घंटे की जो क्लासेस जा रही थी, ये टाइम आपके लिए बचेगा। जब ये 7 घंटे बचेंगे तो बेटा 4 घंटे आप अपने रिवीजन वगैरह को देते रहना, रिवीजन प्रैक्टिस को देते रहना, और ये 7 घंटे फिर आपके सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये 7 घंटे आपके सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप अपने आप को इतना ताकतवर मानोगे, इतना ताकतवर मानोगे, हो सकता है 7 घंटे से भी आपको कम समय देना पड़े बेटा फिर, क्योंकि आपने पहले बहुत ज्यादा मेहनत कर ली। अगर आपको लगता है 11 11 घंटे आपको 1 साल पढ़ना है, नहीं, मात्र 5 महीने लगा के देने हैं 11 11 घंटे को। उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी, ये 7 घंटे यहां से तो फिर खत्म हो जाएंगे बेटा। इसी में सेल्फ स्टडी करोगे, सारा रिवीजन आप पाओगे। सर दिन में 7 घंटे भी पढ़ रहा हूं ना, हाँ तो बहुत है टोटली, क्योंकि फिर तो ये सारा सिलेबस आपके दिमाग में। अब तो सिलेबस रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे अपनी चीजों को। हाँ तो सर फिर तो हो सकता है मेरा 6 से 7 8 घंटे में काम चल जाए, तो बेटा फिर आपका 7 से 8 घंटे में आराम से काम चलना चल जाएगा। इसलिए कई बार जब बच्चा सिलेक्ट होता है तो बेटा वो क्या कहता है, सर दिन के 6 7 या 8 घंटे पढ़ता था। वो बेवकूफ ये बताना भूल जाता है कि जब कोचिंग कर रहा था तो ये था। मैंने बोला सेल्फ स्टडी कितनी देर करते थे, सर 6 7 घंटे दिन के, 8 घंटे। इसीलिए वो समझ नहीं पाए टीचर क्या पूछ रहा है और उसका जूनियर क्या पूछना चाह रहा है। बेटा जब भी किसी से पूछो तो ये बोला एवरेज कितना पढ़ते थे, कोचिंग वोचिंग जोड़ के सब कुछ जोड़ के बता दे भाई। मॉक टेस्ट भी देते थे, एनालाइज भी करते थे, कोचिंग भी करते थे, सिलेबस भी पढ़ते थे, रिवाइज भी करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे, सारा जोड़ के बता पूरे दिन कितना पढ़ता था। वो बोलेगा आपको 10 से 11 घंटे हो जाते थे। आप उससे ये बोलोगे सेल्फ स्टडी, वो तो यही आंसर दे देगा, पहले 4 घंटे की, मैं तो 6 7 घंटे। आप इसको देख रहे हो, आप इसको नहीं देख रहे हो। समझ में आई? चलिए अब आप समझ गए होंगे।